राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं माता पात्री वाली की कथा। वैसे तो इनकी कथा तकरीबन 98% लोगों को पता ही होगी, पर आज हम इनकी कथा लेकर आए हैं क्योंकि इनकी कथा बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। तो कहानी शुरू करते हैं। माता पात्री वाली की जो नाम है वह तो सभी भाइयों को पता ही होंगे। माता पात्री वाली व माता दूतनी व माता गौड़ बंगालन व माता पावन रूपी। तो माता की कथा कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि सोहन गुर्जर जो थे वह गौड़ बंगाल में रहते थे और उनके घर में माता का जन्म हुआ। और जन्म के बाद में सोहन गुर्जर ने एक पंडित को बुलाया माता के नामकरण के लिए। और जब वह माता का नामकरण करने आया पंडित, तो माता बहुत जोर जोर से हंसने लगी। तो वह पंडित थोड़ा सा डर गया और उसने माता को कहा कि यह कोई बला है, इसको किसी मटकी में बंद करके और किसी कुएं में फेंक दो, वरना आपके घर पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानी आएंगी। तो सोहन गुर्जर जो थे वह डर गए और उन्होंने उसी प्रकार से माता को एक मटकी में बंद करके और एक कुएं में फेंक दिया। और वहाँ पर एक नागा साधु जो थे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, संत व साधु व नागा बाबा जो भी होते हैं संत साधु, वह भ्रमण करते रहते हैं, डेरा अलग अलग गांव में लगाते रहते हैं। तो उसी प्रकार से नागा बाबा करके एक बाबा हुआ करते थे। तो उन्होंने एक गांव में डेरा लगाया हुआ था और वहाँ पर डेरा लगाते हुए उनकी जो सेवा दो उनके भक्त कर रहे थे, उनका नाम था नत्थू और भरतू। तो जो नागा बाबा थे उनको एक दिन प्यास लगती है और वह एक कुएं के निकट जाकर पानी निकालने लगते हैं। तो कुएं में से एक बच्ची आवाज लगाती है, कृपया मुझे बाहर निकालें। तो जो नागा बाबा थे वह सिद्ध बाबा थे, तो उन्होंने उस बच्ची को पहचान लिया और उसको उस कुएं से बाहर निकाला। तो उस बच्ची ने माता का रूप धारण किया और उसके बाद में नागा बाबा जो थे उन्होंने उस बच्ची को एक डब्बी में कैद करके और अपनी जटाओं में धारण किया। और उस बच्ची ने, जो कि माता थी, उन्होंने नागा बाबा को पहचान लिया और गुरु धारण करके उनके जटाओं में वास करने लगी। और जो नागा बाबा थे वह, जैसा कि आप सभी को पता ही है, डेरा लेकर अलग अलग गांव में डालते रहते हैं। तो नागा बाबा एक दिन जाने लगे और नत्थू भत्तू बहुत ज़्यादा उदास होकर उनके पास आए कि हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा करें, परंतु ना जाएं। तो नागा बाबा जो थे उन्हें आशीर्वाद स्वरूप वह डब्बी देकर वहां से चले जाते हैं। तो नत्थू और भत्तू जो थे वह वो डब्बी खोलते हैं और डब्बी खोलते ही माता प्रकट होती हैं उनके सामने। तो वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और नत्थू भत्तू वहां से भाग जाते हैं। माता कुछ दिन तक उनको दर्शन देती रहती हैं और उनसे कहती रहती हैं कि मुझे पहचानो, पर वह माता को पहचान नहीं पाते और वह हर बार वहां से डर के भाग जाते हैं। तो एक दिन गांव में बहुत महामारी फैल जाती है, पशु पक्षी व इंसान सभी एक एक करके मरने लगते हैं। तो गांव में एक चर्चा फैलती है जोरों से कि नत्थू और भत्तू किसी अज्ञात शक्ति से बात कहते हैं। और जब पंचायत लगती है तो गांव वाले यही बात पंचायत में कहते हैं। तो पंचायत में नत्थू और भत्तू को बुलाया जाता है और वहां उनसे कहा जाता है, अगर 2 दिन में यह सिलसिला नहीं रुका तो तुम दोनों को मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो इसी तरह से वहाँ पर एक जो थे सिंगा जाट करके आते हैं और वहाँ पर आकर वह इस चीज़ का विरोध करते हैं, गरीबों पे अत्याचार ना करे। परंतु वह एक चीज़ और कहते हैं, जब गांव वाले उन्हें बताते हैं कि ये दोनों किसी अज्ञात शक्ति से बात करते हैं, तो वह कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता, कोई माता या कोई भूत चुड़ैल नहीं होते। तो इसी के बाद में जो नत्थू और भत्तू होते हैं वह जाते हैं और माता को पुकारते हैं, उनसे कहते हैं कि माता कृपया आइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपको पहचान नहीं पाए, कृपया हमारी सहायता करें। तो माता वहाँ पे प्रकट होती हैं और नत्थू और भत्तू उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया ये सब कुछ रोक दीजिए। तो माता उनसे कहती हैं कि बलि के बदले मैं बलि ही लूँगी, तो हर दिन मैं एक जानवर की बलि लिया करूँगी तुमसे। तो जो नत्थू था वह हाँ कर देता है और गांव में मौत का सिलसिला रुक जाता है। और उसी के बाद में नत्थू और भत्तू जो थे वह सिंगा जाट के पास जाकर उनको यह खुशखबरी सुनाते हैं और कहते हैं माता ने यह सब कुछ ठीक कर दिया। तो जो सिंगा जाट थे वह फिर से उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो मजाक उड़ाते उड़ाते उनके शीश पर माता आ जाती है और जो सिंगा जाट थे फिर उन्हें भी यह यकीन हो जाता है कि हाँ, माता की शक्ति है। और उसी के बाद जो सिंगा जाट थे वह एक जाल के पेड़ के पास में
वहाँ पर माता का स्थान बनवाते हैं और मंदिर बनवाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर निरंतर माता की पूजा होने लगती है। और फिर जो हमारे नत्थू थे, वह रोज़ माता को एक भेंट दिया करते थे, पर एक दिन उनके पास कोई भी जानवर नहीं बचता है और माता के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि मैं अपने शीश की भेंट दे सकता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी जानवर नहीं बचा है। तो वह माता जो थी पात्री वाली, वह उसकी भक्ति देखकर खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अब से मैं तुमसे जानवर की भेंट नहीं लूँगी रोज़, सिर्फ़ 6 महीने में 1 बार लिया करूँगी, क्योंकि तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा तो तुमने अपने शीश की भेंट देने के लिए भी तुम पीछे नहीं हटे। तो इस प्रकार से माता की जो कहानी है वह इस प्रकार से शुरू हुई और इस प्रकार से उनका मंदिर स्थापित हुआ। तो इनके ऊपर डिटेल में भी वीडियो बनाएँगे अगर कभी मौका मिला। और राम राम सभी भाइयों, कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं कहानी को।